दोस्तों, मैं ऐसे होनहार बालक की मैं बात कर रहा हूँ। पहले बालक बोल रहा हूँ इसलिए शुरुआत से कर रहा हूँ कि 1968 में हिसार जिला, हरियाणा में एक हिसार जिला उसमें पैदा होता है। और इतना होनहार होता है कि 19 इंटर करने के बाद 1989 में उस लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। होनहार आईआईटी में सिलेक्शन होना ही आप समझ गए होंगे कि वो कितना होनहार लड़का रहा होगा। क्योंकि आईआईटी के लिए आप लोग जानते होंगे कि लड़के क्या क्या नहीं कर देते हैं, क्या कितने लड़के तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं होता है। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। मैं कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो लड़का जो 1989 में आईआईटी क्वालिफाई कर लेता है। आईआईटी की पढ़ाई पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद आप देखे होंगे कि आईआईटी जो भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा का उनके अंदर एक अलग भाव पैदा हो जाता है कि मैं क्यों ना जाकर समाज की सेवा करें यार, कुछ अधिकार हो, जैसे मैं को अपने अधिकार के तहत कुछ अच्छा काम कर सकें। तो क्योंकि नौकरी करेंगे तो जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसके हिसाब से आपको रहना है, आपके हिसाब से करना है। तो आपने एक बात आप सुने होंगे, विकास दिव्य कीर्ति एक आईएएस के जो पढ़ाते हैं दृष्टि आईएएस में। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ उनका, उनकी मैं बात सुना था। तो उन्होंने एक बार चर्चा किया था कि स्वधर्म क्या चीज़ होता है। स्वधर्म की बात वो कहे थे, तो स्वधर्म उन्होंने बताया था एक आप विश्लेषण करके कि स्वधर्म किसे कहते हैं। स्वधर्म तो उन्होंने बताया कि स्वधर्म उसी को कहते हैं कि मान लीजिए कि हमें जो करने की इच्छा कर रही है उस तरह की हमारी बॉडी लैंग्वेज भी मेरा सपोर्ट कर रही है, और उस तरह का प्लेटफार्म भी आपको मिल गया, तो आप जिंदगी में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आप कभी असफल नहीं होंगे। क्योंकि एक और उसी बीच में मैं बता दूं आपको कि तीनों चीज बैठना चाहिए। अगर इसमें से एक कोई गड़बड़ है तो नहीं हो पाएगा कोई। उसमें एक चीज और है, जैसे सपोज करिए कि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है यार, मैं गाना गाता देखता, मैं गाना वाना सपोज करिए कि मुझे बहुत शौक है गाना गाने का, कि मैं माइक में गाना गाए, स्टेज पे गाना गाए, मोहम्मद रफ़ी की तरह और बहुत सारे गायक हैं, महेंद्र कपूर, और बाद में मिडिल में मोहम्मद अजीज हमारे बहुत ही फेवरेट गायक थे, सिंगर थे। मोहम्मद अजीज को मैं आज भी उनका गाना बहुत सुनता हूँ, मोहम्मद अजीज का। तो उस तरह गाने का मन बहुत कर रहा है कि मैं गाना गाऊं, लेकिन क्या है कि मेरा गला कौवे की तरह है। इतना खराब गला है, इतना खराब गला है कि गाने लगो तो सारे लोग उठकर चले जाएंगे। तो इसी तरह एक कहावत एक बता रहे थे कि किसकी क्या रुचि होती है लोगों की। तो रुचि ये है कि एक बार एक गांव में कहा करते थे लोग कि एक बार शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम किसी ने गांव में रखा। तो जो गाने वाले थे पूरा आंख बंद करके शास्त्रीय संगीत गाते हैं लोग ना, साथ आंख बंद करके हारमोनियम बजा रहे थे। तो जब आंख उनकी खुली तो कहे कि अरे यार, आप ही एक ऐसा व्यक्ति हो जो इस संगीत को पसंद करने वाले हो, बाकी तो सब अगट बकट वाले हैं। तो वो व्यक्ति कहता कि साहब हम आपका जो चटैया पर बैठ के गावा था वो हमारी है, हम सोचते थे कि कब के खाली करा लेके जाएंगे। तो उसी तरह जो जिसका रुचि होता है, जिसमें वो होता है उस तरह का। तो उसी तरह स्वधर्म की बात आती है, तो वो लड़का के अंदर लगा कि हमें कुछ आगे करना है, मुझे समाज में सेवा करना है, कुल पॉलिसी मेकर बनना है। तो उसमें वो बच्चा फिर आईएएस का एग्ज़ाम देता है 1992 में। जब 1992 में एग्ज़ाम देते हैं और 1992 में
पास भी हो जाते हैं, पास आउट कर लेते हैं, उनको IRS कैडर मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि IRS के विषय में कि IRS ऐसा एक विभाग होता है कि IRS, अब इसके अंदर नहीं जाऊंगा IRS की लेट हो जाएगा तो आप लोग भी बोर होकर छोड़ोगे, वीडियो चले जाओगे। तो IRS में बता दो आप लोग भी ऐसा विभाग होता है, ऐसा विभाग होता है कि उसका बाबू भी हमें लगता है कि साल में 10-20 लाख रुपए का वारा नियारा करता है अपने, उसका जो वेतन है उसके सिवाय। तो सोच लीजिए कि वो डायरेक्टर पोस्ट पे थे, था वो व्यक्ति थे। तो इसके बाद 2000 आता है और उसके बीच में मैं बता दूं जो 2000 तक की, उसके बीच में काफ़ी उन्होंने अपने विभाग का सुधार किए। भ्रष्टाचार जितना था उस पर काफ़ी मेहनत किए, कहे कि नहीं हमारे जब तक मैं हूँ तब तक कोई भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाएगा, कोई किसी प्रकार का किसी को संलिप्तता पाई जाएगी उसको सीधे बर्खास्त करूंगा मैं। तो काफ़ी सुधार किए, लेकिन उनका स्वधर्म कुछ और कह रहा था। उस बालक का, अब तो बालक नहीं, अब जब IAS होगा तो बालक का, उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ और घूम रहा था समाज के प्रति। वह बालक 2000 में लीव ले लेता है, कहता है कि हमें लीव चाहिए कुछ दिनों के लिए। इसके बीच बीच में एक संस्था का गठन करते हैं, एक मानव, दिमाग में नहीं है, ज़्यादा दिन का पढ़ा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मानव संविदा करके कोई संस्था खोले थे। उस संस्था भी काम करने लगे। वो संस्था क्या करती थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते थे। उनका आंदोलन था कि भ्रष्टाचार रोका जाए, इसलिए वो नौकरी को त्याग दिए। किस लिए, मैं इस पर आऊँगा आपको कि किस लिए वो व्यक्ति चाहे होते तो करोड़ों रुपया कमा सकते थे IRS वाली नौकरी से, लेकिन वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। IIT समझ लीजिए, जो लड़का IIT बन जाता है तो समझो 20-25 लाख रुपया मान कर चलो कि उसको रखा है, जब चाहेगा तब वो अपना कहीं किसी कंपनी में सेटल हो जाएगा, तो त्याग दे देता है। फिर इसके बाद उस व्यक्ति त्याग, नहीं 2006 तक अभी वो लीव लेते हैं, लेकिन 2006 में उन पूर्ण रूप से त्याग पत्र दे देते हैं अपने, जैसे जो विभाग था उसमें 2006 में बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, जो नौकरी थी उनकी छोड़ दी और अपने मुहिम में आगे बढ़ते गए। उसी बीच आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, रावत वाड्रा जो प्रियंका के हस्बैंड हैं, उनकी कंपनी को इन्होंने काफ़ी अनियमितता का खोज किया और उनको पर्दाफाश करने का काम किया। आप सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, सलमान खुर्शीद उस समय कैबिनेट मंत्री थे, उनका जो ट्रस्ट था उसमें जो अनियमितता थी उनको उसका भंडाफोड़ करने का काम किए। उसी बीच उस जो व्यक्ति हैं उनको मैग्सेसे 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। और मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिलता है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर उसके बीच में जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है 2006 में। फिर मैं बता दूं कि 2006 के बाद ये मुहिम चली रही थी, एक मुहिम और चलाए थे, सूचना का अधिकार अधिनियम, आप लोग जानते होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम उन्होंने तो 2001 में दिल्ली में 2001 में ही पास करवा दिए सूचना का अधिकार अधिनियम, लेकिन उनकी लड़ाई बढ़ती गई और भारत सरकार ने बाकायदा एक बिल पास किया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,
जिसके तहत आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सूचना के अधिकार के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, बहुत कुछ जानते हैं आप लोग। कब अब तो गांव वाले किसी प्रधान को धमकाना होता है तो कहता है कि अभी तुमको तुम्हारे खिलाफ सूचना का अधिकार लेकर आता हूँ, और सेक्रेटरी पीछे पीछे दौड़ने लगता है, अरे यार रुको, क्या वो प्रचार करने जा रहे हो, चलो चलो, तुम्हारा काम क्या है, तो बताओ मैं कर देता हूँ। तो सूचना का अधिकार डालने वाला है यही व्यक्ति थे, और संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पास करवाए। इसी बीच में एक और घटना घटती है, अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक पास करने के लिए अन्ना हजारे जी जंतर मंतर का जो मैदान है उसमें बैठते, शायद जंतर मंतर था, दिमाग में नहीं है। 5 अप्रैल 2011 को, इतना है कि 5 अप्रैल 2011 को शायद बैठना शुरू किए थे संभवतः। तो उसमें लोकपाल विधेयक पास करने में कई लोग थे, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास थे, और बाबा रामदेव भी थे, और बहुत सारे लोग थे। इतना मुहिम इतना तेज हुआ कि पूरा देश आंदोलित हो गया। उस जो लोकपाल विधेयक के लिए जो अन्ना जी ने आंदोलन छेड़ा, सरकार विवश होकर कुछ आर्टिकल्स उसमें लागू किया गया, तो सरकार से और अन्ना हजारे जी से बात हुई और कुछ लाया गया, और उसी जगह से अब मैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। वो व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल। मैं कहाँ से वहाँ से चलकर इसलिए आया हूँ कि ताकि आप लोग समझ सकें, अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि पीछे का देख सकें, ताकि आगे जो घटनाएं घटी है उसको रिलेट करके जब देखेंगे तो समझ में आएगा। उसी बीच उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने एक, समझ लीजिए कि पार्टी की स्थापना करते हैं। वो एक सफ़ेद टोपी पहनते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ। तो आम आदमी से खास आदमी बनने का आप इस बात तक का आप लोग सफ़र देखे होंगे। तो 2013 में चुनाव होता है, और महज समझ जाए कि 6 या 7 महीने की बनी पार्टी, 3 सालों से दिल्ली में कांग्रेस का सत्ता था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, लेकिन उसी सीट से केजरीवाल भी लड़ते हैं, जिस सीट से शीला दीक्षित लड़ी, और शीला दीक्षित को हराकर उनका समझ लीजिए कि मटिया कांग्रेस का तभी से मटिया मेठी कर दिए। इसके बाद बता दो कि 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं विधानसभा में गया। तो फिर मैं बता दूं कि वही शख्स अरविंद केजरीवाल थे, और उन पर आरोप क्या लगता है कि शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाया जाता है। तो दोस्तों, जांच का विषय है, लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो व्यक्ति, अगर पैसा उसको कमाना रहता, उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार ही करना रहता, तो एक कुबेर की खजाना में ही बैठा था आदमी। वो तो IRS कुबेर का खजाना होता है, वो का 10-20 करोड़ रुपया कब किधर का करते कोई कुछ नहीं जान पाता। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नौकरी छोड़ देता हो, जो व्यक्ति मैग्सेसे, और मैं बताता हूँ इसी बीच में 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, तो उसके लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी पाता है, और उस पर शराब घोटाले का आरोप लगता है। मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता है दोस्त। अगर आप लोग को समझ में आता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। समय, बात लंबी है, मैं तो बातूनी हूँ, आप लोग जानते हैं कि मुझे रात भर अगर बात करनी हो तो रात भर बात करूँगा। तो बात लंबी है, लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।